जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंक्लूसिव। आज सूरत हाल में हम आज़म सवाती के केस के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा-सा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बता दूँ कि हुआ कुछ यूँ था कि आज़म सवाती साहब जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक इदारे के खिलाफ कुछ ट्वीट्स की, जिसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया और उनको एक नामालूम मकाम पर रखा गया और उन पे कस्टोडियल तशद्दुद भी किया गया और उसके बाद उनकी कुछ बरहना वीडियोज़ बनाई गई और जो कि बाद में सामने आया। उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो वीडियोज़ उनकी फैमिली मेंबर्स को भी भेजी गईं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू ये वीडियोज़ बनाई गई हैं। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में एक आम शहरी की इज़्ज़त महफ़ूज़ क्यों नहीं? और अगर किसी एक आम शहरी के साथ ऐसा वाक़या हो जाता है, तो वो किस दर का दरवाज़ा खटखटाए? अगर सेनेटर्स के साथ इस तरह से हो सकता है, तो फिर तो जो आम शहरी हैं, वो तो बिल्कुल भी महफ़ूज़ नहीं। तो आज हमने अपने शो में बुलाया है बैरिस्टर ज़हरा को, जो कि हमें कानून के हवाले से इस पे बताएँगी और इस बारे में भी बताएँगे जैसे आज़म सवाती साहब ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है इंसाफ लेने के लिए, तो क्या उनको सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे सकेगा? और पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि एक आम शहरी या कोई हाई प्रोफाइल फिगर अगर उसके साथ एक वाक़या हो जाता है और वो एलिजिडली किसी एक मख़सूस इदारे को उसका इल्ज़ाम ठहराता है, तो क्या पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की अदलिया उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है और किस तरह से देगी? इसके बारे में हम ज़रा लीगल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर ज़हरा, वेलकम टू द इंक्लूसिव। Walaikum salam. Thank you for having me on the show. देखिए फारिया द थिंग इज दैट जब हम बात करते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है, वी टॉक अबाउट प्रूफ। जो आपने मखसूस इदारे की बात की, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रूफ होगा टू शो दैट यू कैन लिंक जो इंसिडेंट हुआ आजम स्वाति साहब के साथ उस मखसूस इदारे के नाम आप कह सकते हैं कि उन्होंने करवाया या उनसे उनकी वजह से हुआ। अनलेस इट्स प्रूफ ऑफ द सेम, वो बात साबित नहीं हो सकती इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। लेकिन जो उनके साथ वाकया हुआ, उस वो वाकया अगर एक आम शहरी के साथ हो या एनीबडी हु इज इन्फ्लुएंशियल या हैज अ पब्लिक फिगर और अ प्रोफाइल, उसमें ये होता है कि देखिए, FIA साइबर क्राइम, वहां पे आप एक कंप्लेंट डालते हैं, आप अपने कंप्लेंट को लॉन्च करते हैं और उसके बाद वो फिर उस पे इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश करते हैं। ये एक आम शहरी के लिए या किसी और के लिए द लॉ डज नॉट चेंज, अगर आप आम शहरी हो या कोई और, लॉ तो सेम रहता है। और इसीलिए दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन, कि सबसे पहले कि वो, क्योंकि देखिए अगर कोई वीडियो वायरल हो रही है बिलफर्ज, अभी तक तो हमें मिक्स रिव्यूज आए हैं, जो न्यूज में कहा गया है वही पता चला है कि उनकी चंद लोगों को मिली है ये वीडियो, या उनकी खानदान को ये वीडियो मिली है। लेकिन बिलफर्ज अगर वो हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, तो FIA साइबर क्राइम इज द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट एंड फॉर देम टू इवन रिमूव द वीडियो इफ पॉसिबल। सो ये एक तरीका होता है, क्योंकि उनको एज आई सेड कि कोई प्रूफ नहीं है कि कौन सा इदारा कर रहा है, किसने इनके खिलाफ ये साजिश की है। अभी एक और जो लेटेस्ट खबर आई थी कि वो शायद डॉक्टर वीडियो है, वो वो जिस उनके खानदान में से किसी की नहीं है, बट वो सिर्फ शक्ल लगाई हुई है या ओ समथिंग ऑफ द सॉर्ट, जो भी है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। एंड द प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इट इज कि वो FIA साइबर क्राइम के थ्रू जाए और वहां अपनी कंप्लेन लॉन्च करें। वहां इन्वेस्टिगेशन होगी, जिनकी भी वो खिलाफ लगता है कि उनको जिस पे शक शुबह हो, उनको भी वो वहां नेम कर सकते हैं और फिर वहां से केस आगे बढ़ सकता है। हुँ। लेकिन ज़हरा बात तो यही है ना कि जिस इदारे की वो बात कर रही हैं उसके बारे में तहकीकात का हुक्म भी नहीं दिया जाता। अब जैसे अभी अभी इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करते हैं, तो क्या इस केस में आप समझती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मज़ीद तहकीकात का हुक्म देगी? और इसके बारे में आप हमें बताएँ?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट तहकीकात का हुक्म दे तो सकती हैं, लेकिन एज आई सेड कि आप पहले प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, राइट? प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? वो यही एज आई सेड कि एक एक तरीका होता है कि ये आप एफआईए के थ्रू जाते हैं, आप साइबर क्राइम के थ्रू जाते हैं, आप बताते हैं कि हमारे साथ मेरे साथ ये वाकया हुआ है, और इस वाकये को हम और इसको हम कैसे, इस क्राइम को भी हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, अपना केस को स्ट्रांग बना के। तहकीकात जो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन टेक नोटिस ऑफ एनीथिंग which is of public importance or which is harming an individual। लेकिन बात ये है कि जो आप, अगेन, क्या प्रूफ है कि वो इदारा है, और अगर प्रूफ वो लेके आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तहकीकात में करवाने से या उस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट, जैसे आपने कहा, करने में कोई रुकावट पैदा करेगी। लेकिन एज आई सेड, वो तो हम खड़े होके कुछ भी कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली। एंड या तो फिर एक और वे ऑफ लुकिंग एट इट इज के देखें, एक और तरीका ये है कि शायद वो जिसने भी किया, उनके ट्रैक्स बहुत अच्छी तरह कवर हुए हैं, लेकिन फिर अब अगेन विदाउट प्रूफ, how can we as lawyers, or how can you blame somebody or accuse somebody without having proper potent evidence? जी, बिल्कुल। अच्छा, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, ज़ाहिर सी बात है उनका केस तो वहाँ चल रहा है और आज उनकी हियरिंग भी हुई है। लेकिन लॉ क्या कहता है ज़हरा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई है, और माज़ी में भी इस तरह के जो है वो केसेस हुए हैं। तो उसके बाद चाहे कोई प्रूफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन उस शख्स की जो एक पर्सनल लाइफ है या शख्सी आज़ादी है, उसको हमारा जो लॉ है, वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पीछे कौन से हाथ हैं। तो आप लॉ के हवाले से थोड़ा-सा हमें बताएँ कि हाउ डज़ द लॉ प्रोटेक्ट इट्स सिटिज़न्स? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आइन है, वो बहुत क्लियरली कहता है कि यू हैव अ राइट टू टू लाइफ, राइट टू लिव, राइट टू कंडक्ट बिजनेस, राइट टू इन बी बेसिकली एक फ्रीडम तो हमें दी गई है हमारे आइन में, राइट? लेकिन अगर हमारे राइट को कोई हमसे छीनता है, तो फिर हमारे पास एक इख्तियार होता है कि हम उसके खिलाफ हम उसके खिलाफ केस फाइल करें, या उसके खिलाफ हम कंप्लेन करें, एक्सेट्रा। तो क्या हमारा आइन हमें ये हक देता है? जी। लेकिन उसको फिर हमें लीगली ऐसे लिखना पड़ता है कि हम कौन से, ऑफ कोर्स हमारे एक जनरल लॉ होता है, एक स्पेशल लॉ होता है, तो कौन सा स्पेशल लॉ है जो अप्लाई करता है हमारे डिफरेंट केसेस में, डिपेंडिंग ऑन कि क्या डेफिमेशन हुई हुई है, या इस तरीके से जो जिससे एक्ट अभी जो वीडियो लीक हुई है, ऐसा कोई एक्ट हुई है, तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कहाँ इंसाफ, कौन से कोर्ट में इंसाफ लेने के लिए जाएंगे। लेकिन जो ओवरऑल है कि आपका आइन में आपका हक है, फ्रीडम दी गई है आपको, ऑफ कोर्स दी गई है।